नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, कभी कभी पढ़ते हुए कुछ ऐसी रचनाएं हमारे सामने आ जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बहुत देर तक हम उन रचनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बिंदुओं पर मनन करते रहते हैं। बहुत देर तक हमारे मन मस्तिष्क में वे रचनाएं, उनके पात्र, उनकी शब्दावली, उनके वाक्य हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और तब हमें लगता है कि वास्तव में जिस रचनाकार ने उसको लिखा है, उसको तैयार किया है, उसकी समाज पर कितनी गहरी पकड़ है। जी हाँ, ऐसे ही एक रचनाकार हैं जो बहुत मौन रहकर, बहुत शांति के साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं में संलग्न हैं। वे अच्छे कवि हैं, लघु कथाकार हैं, समीक्षक हैं, निबंधकार हैं और टिप्पणीकार हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री जयप्रकाश मानस जी की, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और निरंतर साहित्य साधना में संलग्न हैं। आज मैं आपके सामने जयप्रकाश मानस की एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो अमीरी और गरीबी के भेद को बहुत सूक्ष्मता के साथ प्रदर्शित करती है। साथ ही ये भी बताती है कि जो जितना अमीर होता है वो उतना ही चिंताग्रस्त होता है, उतना ही परेशानियों में घिरा रहता है। आइए सुनते हैं जयप्रकाश मानस की यह लघु कथा। गांव के छोर पर आधा बना एक मकान खड़ा था। उसकी दीवारें अधूरी थीं, छत पर सिर्फ आसमान बिछा था। हर बरसात में उसका कच्चा फर्श नदी की तरह बह जाता और हर गर्मी में उस पर घास उगाती। रामदयाल, जिसके पास बस 3 ईंटें और कुछ टेढ़े खंबे थे, कहता, यही सबसे मजबूत मकान है। लोग हंसते। वो कहता, अभाव की जगह पर मकान हमेशा बढ़ता है। हर ईंट को मैं अपना सपना मानकर रखता हूं और सपनों में कोई दरार नहीं होती। गांव के दूसरी ओर एक अमीर साहूकार ने अपना महल बनवाया। सोने की जड़ाई, संगमरमर की सीढ़ियां, बिजली की चकाचौंध। पर हर चीज के बाद भी वो और जोड़ता गया और हर जोड़ के बाद कुछ ना कुछ टूटता गया। रिश्ते, नींद, भरोसा। एक रात उसके महल की भीतरी दीवारें खुद से लड़ने लगी। संपत्ति, वस्तुओं और दिखावे की इतनी प्रचुरता थी कि जगह ही नहीं बची। महल की छत ने खुद को गिरा दिया, जैसे थक चुकी हूं। सुबह गांव वालों ने देखा, अधूरा मकान अब भी खड़ा था। रामदयाल दीवार पर बैठा था, ईंटों के बीच से झांकता आसमान देख रहा था। उसने धीरे से कहा, निर्माण अभाव में होता है, विनाश प्रचुरता में जन्म लेता है और दीवारों से ज्यादा मजबूत अक्सर अधूरे सपने होते हैं। साथियों, ये लघु कथा आपने सुनी। निश्चित रूप से इसके मर्म तक आप पहुंचे होंगे। लघु कथा आपको कैसी लगी, इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया हमको भेजिएगा और हमारे इस चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में भी अपनी टिप्पणियां हमें दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। साथियों, हम एक सभ्य समाज से आते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पंच महाभूत हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास है तो वो जल है, जिसको हम नित्य उपयोग में लेकर के आते हैं। हम सब देख रहे हैं कि हमारे सामने इस समय जो आने वाले वर्षों में संकट जो दिखाई दे रहा है वो जल का संकट दिखाई दे रहा है। आज भले ही सत्ताओं की लड़ाई हो रही हो, आज अपने आप को बलशाली सिद्ध करने की लड़ाई हो रही हो, लेकिन वास्तव में वो समय दूर नहीं है जब जल के लिए लड़ाई होगी, जल के लिए युद्ध होंगे और लोग जल के बिना प्यास से तड़पेंगे। साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब जल को बचाने का आज ही से, बल्कि अभी से प्रयास कीजिए। कम से कम जल का उपयोग कीजिए, जल को बर्बाद मत कीजिए और जितना हो सके जल को बचाने के लिए संदेश आप अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों तक पहुंचाइए और जल को बचाइए। मत भूलिए, जल है तो कल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।